एक सिविल इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है रोज, उसको रोज नए नए चैलेंज आते हैं। क्या होता है कि अलग अलग पेशे में अलग अलग चीज़ होता है। सिविल इंजीनियर का रोज नया काम, एवरीडे नया रहता है, अलग चैलेंज रहता है। कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है साइड पे, कभी भी कोई। लेकिन उससे 10 साल के एक्सपीरियंस में ये सिखा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है साइड पे। लेकिन आज मैं पूरे दिन, आज मेरा कैसा गया, क्या किया, ठीक है। मैं देखो सुबह उठा, 6 बजे के आसपास उठा। उठने के बाद फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद में मैंने, मेरा मेरा लगभग 100 किलोमीटर दूर है साइट। मैं गांधीनगर से हूँ। गांधीनगर से बड़ोड़ा मेरा साइट है, 100 किलोमीटर दूर। तो उस साइड की टिकट, उस साइड पे मेरा प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मुझे जाना था। आज के प्लान में ये था। तो सुबह मैं उठा, 6 बजे उठा। मैं फ्रेश होने के बाद रैपिडो बुक किया। रैपिडो बुक करने बस स्टैंड गया। बस स्टैंड पहुँचने के बाद में वहाँ गवर्नमेंट बस था गांधीनगर कैपिटल में, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गवर्नमेंट बस स्टैंड जाने के बाद में वहाँ पे बस में गया। बस में एक सिस्टम होता है, गुजरात की बसों में एक स्पेशल सिस्टम होता है कि जिसकी पहले से सीट बुक है, उस सीट पे क्रॉस मारा जाता है। मेरा नसीब देखो, मैं गया कि एक ही सीट खाली थी पीछे। उसी सीट पे जाके मैं बैठ गया, खाली थी उसी पे बैठे था। फिर बैठा मैं। मेरी एक गंदी आदत है, मैं पहले से, मुझे पता है कि जाना, तो भी पहले से बुक नहीं करता। हमेशा मैं टिकट बुक ही नहीं करता। बस सुबह निकले, प्लान किया, पता था क्या प्लान किया, सीधे निकले, साइड के लिए रवाना हो गए। बस मेरे माइंड में एक चीज़ का प्लान मैं ज़रूर करता हूँ, बस का प्लान नहीं करूँगी, साइड का ज़रूर प्लान करता हूँ, क्या क्या काम करना है, कैसे करना, को करता। बस में बैठे, टिकट लिया, बस रवाना हो गई। मैं 6:30 बजे बस स्टैंड पहुँच गया था। 6:45 पे बस रवाना हो गई थी। बस रवाना होते ही मैंने बुक खोली। साथ में बुक रखता हूँ तो, दो बैग थे, एक में बैग में, लैपटॉप वाले बैग में बुक थी। बुक खोली। बुक में मैंने एक टॉपिक पढ़ा, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड टॉपिक था, कि उसमें अपने जो घरों में डोर होते हैं ना, दरवाजे होते हैं, घर के हो या कहीं पर भी हो, सब बिल्डिंगें होती है रेसिडेंट, वो बिल्डिंग का दरवाज़ा 7 फीट ही क्यों रखते हैं, क्यों अपने 10 फीट नहीं रखते? ऐसे ही तो एक्चुअल में हाइट वाले, हैवी हाइट वाले, ज़्यादा हाइट वाले गेट भी रखे जाते हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी होटलों में रखे जाते हैं। बड़े पैलेस हो, इंस्टीट्यूशनल पैलेस हो, वहाँ रखे जाते हैं। घरों में 7 फीट ही मैक्सिमम है। इसका एक, इसके पीछे एक इंजीनियरिंग है, 60 फीट ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि एक्चुअल में इंडिया में लोग मैक्सिमम 7 फीट से हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती किसी की। नॉर्मल हाइट की वही होता है, हाइट होती है, तो उसके अडी में रखी जाती है। मेन डोर 1 मीटर विथ का रखा जाता है। चौड़ाई में हाइट का 2.1 मीटर रखा जाता है। अंदर के दरवाजे 800 mm से 1 मीटर तक रख सकते हो। अंदर के दरवाजे ज़्यादा ज़्यादा दरवाजे भी नहीं रखने चाहिए घर के अंदर। दूसरा क्या टॉपिक पर वेंटिलेशन पढ़ा था। विंडो, विंडो का मेन पर्पस क्या होता है बताया? विंडो का मेन पर्पस ये होता है, ईयर नहीं होता है, विंडो का मेन पर्पस ये होता है कि आपका लाइट आए, नेचुरल लाइट आए। वो विंडो का मेन पर्पस होता है। ओके। क्योंकि विंडो तो सब जगह तो ही होती है। आपने देखा होगा मॉल होते हैं, बड़े बड़े मॉल, उसमें विंडो होती नहीं, पूरा क्लोज होता है स्ट्रक्चर। ओके। कंडक्टिंग, डक्टिंग से पूरी एयर आती है उसमें। ओके। फिर वहाँ से मैं बस में ये बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को नींद आ गई। ये फिर वहाँ का 2-2.5 घंटे का सफ़र रहता है। 110 किलो एक्सप्रेस वे से सीधी गाड़ी आती है। मुझे उतारा अमित नगर सर्कल वडोदरा में। वहाँ से मैं ऑटो चेंज किया, ऑटो से संगम चौकड़ी गई। संगम चौकड़ी में मैंने पहले पहले से एक टीम से बात कर रखी थी। उसके टीम, लेबर टीम आ गई वहाँ पे। उनको ऑटो बुक किया और उनका सेट करके साइड पे उनको पहुँचा दिया। मैं हार्डवेयर पे गया, कुछ मटेरियल एक्सटीरियर पेंट का पता करना था, जिस कोड का चाहिए था एक्सटीरियर पेंट, वो कोड का मिला नहीं। फिर मेरा भी साइड पे लेट हो रहा था, क्योंकि 9:30 तक मुझे पहुंचना था। जितना लेट पहुंचेंगे तो लेबर की टीमों को चेक इंस्पेक्शन करना, चेकिंग करने के बाद लेबर टीमों को सेट करना, उसमें लेट हो। मैं पहुंचा। वहाँ से मैंने भी ऑटो में, दूसरे ऑटो में गया। लेबर पहले पहुंच गई थी, उसके मैंने भी पीछे ऑटो बुक किया, साइड पे पहुंच गया। साइड पे पहुंचते ही बताता हूँ साइड पे क्या होता है, बताता। लेबर है ना, बहुत होशियार होती है वो। इंजीनियर जो बात कहता है ना, उनको क्या इंजीनियर क्या कहता है, उनको ऐसा लगता है। लेबर काम करती है, लेकिन ना सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है साइट पे। साइट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। अब मेरी जो जिस अभी जो साइट चल रही है,
वो साइट, आपको साइट का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है। यदि मेरी व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। क्या हुआ साइट में, आपको किस्सा सुनाता हूँ, सुनिए। ल- ऐसा हुआ कि मैंने सबको, लेबर को टूल बॉक्स होता है, सुबह सुबह सब इंजीनियर खड़ा रहता है, सब लेबर को लाइन में स्टेट में खड़ा रखता है, उनको समझाता है साइट पे कि आज क्या काम करना है। उससे भी ज़रूरी है सेफ्टी, कितनी ज़रूरी है आपकी सेफ्टी। शरीर होगा तो आगे कमाओ कर पाओगे काम, नहीं तो क्या, शरीर नहीं है तो क्या कर पाता, कुछ नहीं कर पाता इंसान। हाथ पैर टूट जाए। और कंस्ट्रक्शन साइट में तो क्या हैवी स्ट्रक्चर होते हैं, कहीं पर भी गिर जाओ। और मेरा जो काम है वहाँ ट्रेंच है, केबल है, उसमें केबल लोहे का सब काम है, अंदर केबल, रूम के अंदर भी केबल है, रूम भी पूरे के अंदर केबल है। वो जो जहाँ काम चल रहा है वो बताता हूँ। जहाँ काम चल रहा है 4 लाख वोल्ट केवी, 400 केवी की इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है पूरा। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि 400 केवी से 230 वोल्ट में होता है, घरेलू यूज हो सके वो के लिए। वहाँ से इंडस्ट्री यूज के लिए पावर चेंज होता है। वहाँ पे वो सब ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और क्या लगा हुआ है वहाँ पे, एक इलेक्ट्रिकल रिगार्डिंग मशीनरी लगी हुई है वहाँ। फिर लेबरों को मैंने समझाया कि वहाँ पे ऐसा है कि 10 फीट के ऊपर ईयर में भी थोड़ी करंट, कहेंगे टेक्निकल इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा इंडक्शन रहता है, इसको इंडक्शन बोलते हैं। कि इलेक्ट्रिसिटी का जो 3 मीटर का रेडियस होता है ना, उसका केबल, उसकी जो हैवी टेंशन वाला पावर जाता है, उसके 3 मीटर रेडियस में लगभग उसका इंडक्शन रहता है। उस एरिया में आप जाओगे तो आपको वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी ऊपर खींच लेगी, वो ख़त्म कर देती है, जल में आदमी मर जा सकता। लेकिन हम बहुत सेफ्टी से काम करते हैं। तो उन सब लोगों को सेफ्टी शूज दिए, सबको हेलमेट पहनाए, पहने लेबरों ने। उनको समझाया गया कि आज साइड पे आपको सबसे पहले उनको ये समझाया जाता है कि सेफ्टी ज़रूरी है। बिना जूते कोई नहीं उतारेगा, बिना जूते पहने कोई साइड पे नहीं जाएगा। कोई भी लोहे का मटेरियल 10 फीट से ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि टोटल हमारा इंडक्शन लगभग 20 फीट ऊपर, हम जहाँ जिस एरिया पे थे वहाँ से 20 फीट ऊपर था, लेकिन वो 20 फीट ऊपर उसका कंडक्ट वायर जा रहा है, उसका केबल जा रहा है, पावर जा रहा है, वो पावर जा रहा है। उस 10 फीट के अंदर आप कुछ भी चीज़ें ऊंची मत करो, नहीं तो आपको पावर खींच लेगी। और ये क्या रहता है, एक और सिस्टम रहता है कि वहाँ ईयर में भी थोड़ा सा इंडक्शन आता है, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट। आप किसी को टच करोगे तो आपको झटका महसूस होगा। जो नया नया आएगा वो बंदा तो डर ही जाता है कि ये क्या हो रहा है। सेफ्टी, हम भी सेफ्टी से ही काम करते हैं। लेकिन तो जो आज हमारी कुछ टीम लेबर नहीं आई थी, तो मैंने उनको बोला कि कुछ चीज़ें ऊंची नहीं करनी है। तो लेबर ने क्या किया, वहाँ छोटे से पेड़ था, छोटा सा पेड़, मतलब समझो कि पौधा ही समझो, 3 फुट का पौधा होता है ना जो घास फूस में होते हैं नेचुरली, उनके पत्तों को उसका, जैसे उसको लाइन में खड़े थे तो पौधे का उसका पैर टच हुआ। जैसे पहुंचे को इंडक्शन फील हो, तो बोले साहब बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है। अभी करंट नहीं आ रहा है, इंडक्शन फील होता है। वो बोला साहब मैं तो काम ही नहीं करूँगा। उसको समझाया, काम चालू कराया। फिर मैं, मेरा जो रोल रहता है उनको सेफ्टी का समझाया, उनको सबको लगाया, अपना अपना टारगेट दिया। पेंटिंग के काम को पेंटिंग वाला टारगेट दिया, जो मेरा भी प्लान में था ट्रेंच, इंटरनल ट्रेंच क्लियर करने का, वो प्लानिंग किया। उन सब टीम लगने के बाद में एक बंदे मुझे, मैंने बोला मुझे ये टारगेट चाहिए, उन सबको टारगेट दे दिया। उसके बाद में मैं, मेरा फिनिशिंग स्टेज चल रहा प्रोजेक्ट का, तो उसके रिगार्डिंग जो टाइल्स इंटरनल, मेरा ज़्यादा एरिया इंटरनल रूम में क्या, मैक्सिमम एरिया मेरा चेकर प्लेट से कवर है। और दूसरा जो जहाँ पे टाइल्स लग रही थी वो 8 mm की, 2 फीट बाई 2 फीट, या 600 बाई 600 mm की टाइल्स लग रही थी। और हमारा ग्राउटिंग नहीं, वो सीमेंट ग्राउटिंग नहीं है उसमें। हमारी जो टाइल्स लग रही है वो मोर्टार से लगी है, केमिकल से नहीं लग रही है। और जो स्टेप है, जो अंदर जाने के लिए स्टेयर है, उसके ऊपर ग्रेनाइट है, राजस्थानी ब्लैक ग्रेनाइट है, उसमें 18 mm तक आता है। वो जो मटेरियल ऑर्डर करना था उसके लिए मैं, वो पास में दुकान थी, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक, मेरे पास व्हीकल नहीं था, तो वहाँ पे एक सुपर बैठा था, वो दोस्त था, तो उससे मैंने बोला बाइक लेके मैं गया। तो उस बंदे ने, बाइक वाले ने मुझे, जैसे मुझे बाइक तो दिया, लेकिन वो ये उसने बोला कि ब्रेक कम लगते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ब्रेक लगते ही नहीं है। मैं बाइक चलाया था, सीधा बाइक लेके गया, तो वहाँ मैं ऐसे रोड अकेला था, लेकिन ब्रेक दिया, ब्रेक ही नहीं लगे। फिर पता चला इसका तो ब्रेक ही नहीं। फिर बिल्कुल कम स्पीड से, 15 की स्पीड से मैं बाइक लेके वहाँ गया, शॉप पे गया।
वहाँ सब देखी, टाइल्सें देखी, टाइल्स में अलग अलग आता है, मैट फिनिश आता है। जो मैट फिनिश वो होता है जिसके सरफेस पे पानी गिरेगा फिर भी आपका पैर आ जाए तो आप गिरोगे नहीं, वो मैट जैसा होता है। फिर ग्लोसी आता है फर्स्ट, तो उसमें ज़्यादा डबल ग्लोसी आता है, डबल साइज ग्लोसी, वो ज़्यादा फिनिशिंग होता है, जो घरों में लगता है, विट्री पेल टेस्ट बोलते हैं उसको। और ग्रेनाइट का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद टुमारो जो आने वाला काम है उसका प्लानिंग किया, फिर साइड पे जो काम चल रहा था उनका इंस्पेक्शन किया। उसके बाद मैं वापस बाइक लेके मैं गया, गेट पे एंट्री कराई और मटेरियल का ऑर्डर कर दिया। उसके बाद में मैं वापस शाम को सब लेबरों को सिस्टम सेट करके प्लानिंग, सेकंड डे का प्लानिंग किया। फिर मैं शाम को आया, एक्चुअली मैं बड़ौदा में भाई मैं आया हूँ तो यहीं होल्ड किया, तो होटल बुक किया। होटल बुक करने के बाद फ्रेश हुआ, पास में ही हनुमान दादा का मंदिर है, हनुमान दादा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद खाना खाया, वापस आए। अभी नेक्स्ट डे का जो प्लानिंग है वो करके सो रहे हैं। अभी नेक्स्ट डे का कल बताएंगे, फिर मिलते हैं। अभी अपडेटेशन करेंगे, आपको साइट पे क्या हो रहा है वो भी सब बताया जाएगा, टेक्निकल चीज़ें भी बताई, सिविल लाइफ, ये सिविल इंजीनियर की लाइफ का एक दिन का उसका क्या शेड्यूल है वो आपको बताया। प्लीज़ याद रखिए एक चीज़ को, नया व्लॉगर है, फर्स्ट व्लॉगर है, आप हेल्प करोगे तो आगे बढ़ेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कल।